का है मॉडल है जिसका रिच डैड पुअर डैड के नाम से किताब एकदम पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है। और बिजनेस बहुत सारी किताब है। तो ये ई ई मीन्स होता है, ये क्या होता है कि एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय क्या होता है कि 8 से 10 घंटा हमको कहीं पे काम करना पड़ता है। तो अगर हम कहते हैं कि नॉलेज जो है, नॉलेज इक्वल टाइम इक्वल टू मनी। अगर आपके पास नॉलेज है और आप टाइम देते हैं तब आपको पैसे आते हैं। अगर हम कहीं पर टाइम इक्वल टू मनी, ये भी हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पर पैसा देंगे तब पैसा आएगा, और पैसा नहीं, टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो एक चीज ये क्या है कि अगर आपको मान के चलिए कोई 20,000 का कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, मान के चलिए यहाँ पे अगर जॉब कोई पर्सन कर रहा है, तो इसको अगर पैसा बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम बढ़ाना पड़ेगा। या तो टाइम बढ़ाए, तो अगर मान के चलिए हम कहीं जॉब कर रहे हैं, 18 घंटा समय दे रहे हैं और तब हमको 20,000 25,000 मिल रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमको पैसा मिलने बढ़ेगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या है कि हम बोध करेंगे तो हम जो नॉलेज है, अगर हम आज बीकॉम किए हुए हैं तो हम एमबीए करेंगे, तब हम इसको इस पैसा जो हमको 20,000 मिल रहा है या इसको 35,000 या 40,000 हमको मिलेगा। यानी कहने का मतलब इसमें क्या है कि लिमिटेड इनकम है इसमें। ये जो सेक्शन है इसमें लिमिटेड इनकम है और टाइम भी लिमिटेड है। उससे ज्यादा हम 18 से 20 घंटा उतना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको 8 घंटा सोने का भी समय चाहिए। सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम पर्सन जो है, अगर हम ये कहें तो 90% लोग ये काम करते हैं। ये 90% ये लोग काम करते हैं, जिसको देखिएगा जॉब कर रहे हैं। इसके बाद होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एम्प्लॉय सेक्शन में एक चीज होता है कि इसमें अभी जैसे बताया था कि टाइम, इसमें अगर हम कहीं ड्यूटी करेंगे तो पैसा देगा और ड्यूटी नहीं करेंगे तो पैसा नहीं देगा। यहाँ पे इसके बाद होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब स्वरोजगार जिसको कहते हैं। तो अगर मान के चलिए कि कोई डॉक्टर है या एलएलबी किया हुआ है, लॉयर है, अगर वो उसको उसके लिए यही चीज है, टाइम इज इक्वल टू मनी। ये भी अगर टाइम देते हैं तो पैसा आएगा, टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर मान के चलिए कोई दुकानदार है, मान के चलिए कि एग्जाम्पल अगर कोई दुकानदार है तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 8-10 बजे तक दुकान खोल के रखता है। सुबह सुबह टाइम पर अगर होते जला करके दुकान खुलता है तो टाइम देता है तब इसको पैसा मिलता है। अगर ये भी टाइम देना बंद करे तो जो है उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें भी टाइम इक्वल टू मनी है कि टाइम देता है तो पैसा आएगा। अगर मान के चलिए हम दुकान जाते हैं, दुकान वाला अगर दुकान बंद किए हुए रहेगा तो सामान खरीद नहीं पाएंगे और उसको पैसा भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि ये है कि स्वरोजगार हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। तीसरा में क्या है कि एक बिजनेस है, और बिजनेस हम लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें रिस्क होता है। बिजनेस करने के लिए अगर आपको लाखों रुपया का इनकम चाहिए तो आपको करोड़ों रुपया लगा के लगाइएगा। अगर आप 5 लाख रुपया अगर लगाते हैं तो आपको हजारे में 10,000 12,000 करके या 20,000 करके आपको उस तरह से इनकम मिलता था। और इसमें होता है रिस्क, और हम लोग के पास पैसा है नहीं, क्योंकि क्या है कि रिस्क लगाने के लिए जो है पैसे लगाएंगे तभी तो रिस्क होता है। तो हम लोग के पास ये पैसा नहीं है, तो इसलिए क्या है कि मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं और कुछ उससे थोड़ा सा जिसके पास पैसे रहता है तो वो ये करते हैं, और उससे ज्यादा जिसको पैसा है वो बिजनेस करते हैं। और लास्ट होता है इन्वेस्टर, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसमें होता है हाई रिस्क, हाई रिस्क होता है। अब क्या है कि इसको भी टाइम देना पड़ेगा, इसको भी टाइम देना पड़ेगा। अब मान के चलिए कोई बिजनेस है, बिजनेस में हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करने के लिए जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई कंपनी होल्ड का मालिक है, तो इसके नीचे अगर मान के चलिए 100 आदमी है, यहाँ पे हम 8 से 10 घंटा समय देते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए हम जॉब करते हैं, ये जॉब करने वाला जहाँ जॉब करते हैं वो मालिक है, ये इसके नीचे 100 आदमी, हमारे जैसे 100 आदमी है, हमारे लिए 8 घंटा काम होता है, हम 8 घंटा का पैसा लेते हैं। लेकिन ये अगर ये 100 आदमी, हमारे जैसा 100 आदमी है, तो हमारे लिए कितना 800 घंटा इसके लिए काम होगा, हमारे मालिक के लिए। तो पैसा किसको होगा ज्यादा, इसको होगा किसको होगा? मालिक को होगा, मालिक को पैसा होगा। तो इसलिए क्या है कि ये बिजनेसमैन में लोग ज्यादा करते हैं, जिसके पास पैसा है वो लगा करके बिजनेस करते हैं। लेकिन हम लोग उस कैटेगरी में आते नहीं है। तो हमारे लिए क्या रास्ता है वो आगे हम आपको बताएंगे। और ये इन्वेस्टर का भी वही चीज है। इन्वेस्टर अगर हम करोड़ों रुपया लगाएंगे तब जाके जो है रिस्क ज्यादा गन कर पाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे कैपिटल पैसा है ही नहीं जो हम यहाँ पे लगाएंगे पैसा। तो ये इस कैटेगरी में हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो अगर हम बिना काम किए हुए अभी अगर आपको बिजनेस अगर करना है, तो बिजनेस करने के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है कि उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो आप लोग के नजर में कोई ऐसा है कि जहाँ पे आप बिजनेस करके जो है, बिजनेस करके अच्छा पैसा है? नो।
वैसा सिस्टम नहीं है। लेकिन आज आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है ये आरसीएम के बारे में। ये आरसीएम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, जहां से आप अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। और आपने जो सोचा है, और सिर्फ आप अपने ही सपने को पूरे नहीं करते हैं, आप जिसको इस सिस्टम में लाते हैं उसके सपने भी पूरे करने का काम करते हैं। तो ये सब चीज समझना पड़ेगा। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये दो क्वाड्रेंट है, इसको और इसको अगर हम दो पार्ट में बांटे तो इसमें 95% लोग जो हैं, अगर आप देखिएगा कि या तो जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, और 5% लोग ही ये आपको इस टाइप का क्वाड्रेंट में आते हैं। इसमें 95% लोग हैं और इसमें 5% लोग हैं। लेकिन ये जो 5% लोग हैं, इसके पास 95% पैसा है, और ये जो 95% लोग हैं उसके पास 5% पैसा है। क्योंकि क्या है कि मैक्सिमम लोग आपको इस कैटेगरी में आते हैं, और ये कम से कम लोग जो है इस कैटेगरी में आते हैं।